तक नहीं मिल पा रहा है। कोई एसपी, डीसी, सांसद वो दिल्ली में चले गए, जो हमारे मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उसके पास, वहां से भी जो है उनका मशीन नहीं छूटा, अभी तक मशीन नहीं छूटा है। ये हालत झारखंड के लोगों की है। इसलिए आपको ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक कहानी नहीं है, ड्राइवरों के साथ, गाड़ी मालिकों के साथ बहुत तरह की समस्या है। और मुझे लगता है कि अगर सबसे ज्यादा, अगर पूरे देश में अगर आपको ड्राइवर देखना है तो इसी क्षेत्र में मिलते हैं, बिहार और हमारे झारखंड और यूपी वाले। आप मुंबई जाइए, जितने ऑटो ड्राइवर हैं हमारे झारखंड के बहुत सारे साथी मिलेंगे। हम मुंबई गए एक बार, चेंबूर के इलाके में, कुर्ला के इलाके में, आपका एल्फिंस्टन रोड में गए, अंधेरी में गए, वहां देखे सारे लोग हमारे साथी हैं। तो इस बात को हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे ड्राइवर साथी देश के अलग अलग कोने में ठोकर खा करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, सरकार को ये कहना चाहते हैं कि चालकों के लिए एक नियमावली लाइए और सारे कंपनियों को बाध्य करिए कि यहाँ पर अगर खनन कर रहे हो, यहाँ पर गाड़ी चला रहे हो, यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हो, तो झारखंडी ड्राइवर को 100% रखना होगा। अगर सीट बचेगा तब किसी को देंगे, ऐसे किसी को नहीं देंगे। और ये सब काम ऐसे नहीं होगा। दूसरे राज्यों में बहुत सख्त कानून बना दिया जाता है। कर्नाटक ने कानून बना दिया कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी कर्नाटक के लोगों को 15 साल तक मिलेगी और उसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। और इस बात का बगोदर की धरती से आप लोग अपने प्रस्ताव में भी इसको लाइए कि सरकार एक ऐसा नियम बनाए चालकों के लिए, और सभी कंपनियां जब यहाँ पर माइनिंग करने आती है और सरकार से जब MOU साइन होता है और सरकार का जब वो कंपनियां कहती है कि हम R&R पॉलिसी लाएंगे, CSR लाएंगे, यहाँ के निजी क्षेत्र के लोगों को नौकरी देंगे, यहाँ पर स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे निजी क्षेत्र में, तो इसी में एक क्लाउज हम लोग जुड़वाइए, इसी में एक कानून बनाइए कि जितने भी चालक होंगे, जितने भी ड्राइवर होंगे, यहाँ पर चाहे कोई भी कंपनी आए, सभी 100%, क्योंकि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी है, इसमें भी आंध्रा से रेड्डी वाला ले आएगा तो बर्दाश्त तो करेंगे नहीं। अगर हमारे लोगों को नौकरी देने के बाद कुछ बचता है तो उस पर सोचेंगे, विचारेंगे, लेकिन पहला 100% अधिकार झारखंडियों का होना चाहिए। इस बात का संकल्प हम लोगों को लेना होगा। मुझे मालूम चला कि यहाँ के साथियों ने अपने कुछ मांग को ड्राफ्ट भी किया है, कहीं लिखा भी है, यही एक कॉपी में उन साथियों ने लिखा था। मैं चाहता हूं कि एक बार इस पर हम लोग आपस में भी कुछ चर्चा कर लें, डिस्कशन कर लें, मैं भी अपना कुछ विचार उसमें रखूं। और पहला ही पॉइंट इसमें लिखा है हमारे साथियों ने कि कंपनियों में स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए 80% झारखंडी लोगों को बहाली, 80% नहीं 100% इसमें बहाली की मांग करनी होगी, क्योंकि ये ड्राइवरों की मांग है। कोई हम SPDC का पोस्ट थोड़े मांग रहे हैं, कोई हम सचिवालय में क्लर्क का पोस्ट थोड़े मांग रहे हैं, PDO CO बनने का पोस्ट थोड़े मांग रहे हैं। अगर झारखंडी अपने राज्य में ड्राइवर भी नहीं बन सकता है तो इस तरह की कोई सरकार, कोई भी व्यवस्था को हम लोग मंजूर नहीं करेंगे। और 100% झारखंडी ड्राइवर सभी कंपनियों में होनी चाहिए। इस प्रस्ताव को आज इस बैठक में चाहता हूं कि आप लोग सर्वसम्मति से पारित करिए। दूसरा, हमारे साथियों ने लिखा है कि सैलरी स्लिप होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सैलरी स्लिप क्यों होना चाहिए बताते हैं। एक सैलरी स्लिप मिलेगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपकी जिंदगी पर। सैलरी स्लिप मिला, उसमें आपका EPF का पैसा कटेगा, कुछ हो सकता है TDS का पैसा कटेगा। तो आपके तमाम साथियों को जब सैलरी स्लिप मिलेगा तो आप रिटर्न फाइल करिएगा। आप जब रिटर्न फाइल करिएगा तो आप इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में एक तरीके से अपना डिटेल दे दिए कि भाई हमने इतना कमाई किया, हमने इनकम टैक्स फाइल कर दिया। उसके आधार पर आपको अपना बच्चा का लोन लेने में, अपना लोन लेने में सहूलियत होगी, कोई काम करने में सहूलियत होगी, कोई गाड़ी घोड़ा खरीदने में सहूलियत होगी। इसलिए इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पारित किया जाए कि सभी चालकों का, सभी ड्राइवरों का सैलरी स्लिप सभी कंपनियां दे, और इसके लिए सभी कंपनियों को हम लोग अपनी तरफ से सूचित भी करेंगे। इस बात का आपको भरोसा दिला रहे हैं। ये बात तो हमने कहा ही कि आउटसोर्सिंग कंपनियों में इसके अंदर जो ठेकेदारी की प्रथा है, जो दलाली की प्रथा है, उसको 100% पूरी तरीके से बंद किया जाए।
और जिस तरीके से सभी की नौकरी एचआर के माध्यम से लगती है कंपनी में, उसी तरीके से सीधे एचआर डिपार्टमेंट के माध्यम से ड्राइवर को वहां पर नौकरी में रखा जाए। कोई भी बीच में दलाली प्रथा नहीं हो, कोई भी ठेकेदारी प्रथा नहीं हो, कोई भी आउटसोर्सिंग प्रथा नहीं हो। इस बात का यहां से ऐलान करना चाहते हैं और इस प्रस्ताव को पारित करना चाहते हैं। एक हमारे साथियों ने लिखा है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा अपने अस्थायी कर्मचारियों के लिए जो भी सुविधा मुहैया कराया जाता है, वो सभी सुविधाएं एक अस्थायी कर्मचारी को भी दिया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी मांग है। एक बात आपको समझना है कि जब कोई कंपनी अपने लोगों को नौकरी पर रखती है तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसमें ग्रेड बटा हुआ, हमारे फर्स्ट क्लास के ऑफिसर ये होंगे, सेकंड क्लास के ऑफिसर ये होंगे, थर्ड क्लास के हमारे कर्मचारी ये हैं, फोर्थ क्लास के हमारे कर्मचारी ये हैं। और उस एचआर सेक्शन में सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है और उसमें क्या उनका सैलरी होगा, कितनी छुट्टी होगी, कितना लीव होगा, कितना मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, वो सारा चीज उसमें डिस्क्राइब होता है। लेकिन हमको ड्राइवर साथी लोग एक चीज ये बताते हैं कि हम लोग जब आउटसोर्सिंग एजेंसी के अंदर में रहते हैं तो मान लिया जाए कि ड्राइवर को मिला 18,000 और 20,000, तो आउटसोर्सिंग कंपनी उधर डील कर लिया है 30,000, 35,000 और 28,000 में। ये बात सही ऐसा है क्या? तो जब दलाल को जो कंपनियां पैसा दे रही हैं वो सीधे ड्राइवर को मिले और बीच का माध्यम खत्म हो, बिचौलियागिरी खत्म हो, इस प्रस्ताव को आप लोगों ने रखा है और इस प्रस्ताव पर मैं भी अपनी सहमति दर्ज कराता हूं और इस लड़ाई में आप लोगों के साथ रहूंगा, ये भी सहमति दर्ज कराता हूं। हमारे साथियों ने एक और मांग रखी है कि कंपनी के अंदर काम के दौरान किसी भी कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो कंपनी की तरफ से 25 लाख रुपए की मुआवजा मिलनी चाहिए। ये बात तो ठीक है कि 25 लाख रुपए की मुआवजा मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले इस डिमांड को भी रखना होगा कि जो भी चालक, जो भी ड्राइवर वहां काम करने जाएगा, सबका बीमा करो और सबका बीमा का जो वहां पर हमारा पैसा है वो कंपनी को भरना पड़ेगा। इस बात की भी हम लोगों को मांग करनी होगी। हम काम कर रहे हैं आपके यहाँ, लोहा लक्कड़ रिस्क सब कुछ हम झेल रहे हैं और हमको चोट लग गया तो आप हमारा इंश्योरेंस करिएगा कि नहीं, हमारा बीमा करिएगा कि नहीं? और उस बीमा का प्रीमियम हम नहीं देंगे, उस बीमा का प्रीमियम कंपनी को देना होगा। इसलिए सभी चालकों का ये कंपनियां बीमा करे और बीमे का प्रीमियम भी कंपनी दे। इस डिमांड को भी हम जोड़ना चाहते हैं आप लोगों के मांग के साथ। और मुआवजा जो आप लोगों ने रखा है 25 लाख रुपया, इस 25 लाख रुपया मुआवजा को भी परिजनों को दिया जाए, इस बात को भी यहां से मैं कहना चाहता हूं। एक साथियों ने रखा है डिमांड कि विपरीत परिस्थिति में बाहर निकलने के लिए एडवांस पेमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि जब अपने जीवन में हम रहते हैं, कहीं काम करते हैं, तो कभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, कभी घर में कोई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो गई, कभी कोई इमरजेंसी हो गया, कोई घर बना रहा है, कहीं बच्चे का फीस देना है, तो एडवांस पेमेंट बिल्कुल दिया जा सकता है। आप हमारे सैलरी से भविष्य में काट लीजिए, इस तरह का सिस्टम बनाया जा सकता है और इस तरह के डिमांड को रखा जा सकता है। मुझे लगता है कि ये भी आप लोगों की वैध मांग है, सही मांग है। इस मांग पर भी मैं अपनी सहमति दर्ज कराता हूं और हम लोगों का संगठन भी इस पर सहमति दर्ज कराता है। इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं। आप लोगों ने लिखा है कि राष्ट्रीय छुट्टियां दी जानी चाहिए। क्या 26 जनवरी 15 अगस्त को आप लोगों का छुट्टी नहीं रहता है? ये तो अपने आप में, अगर हम एक भारतीय नागरिक हैं और जो छुट्टी का प्रावधान है, चाहे वो त्योहारों में हो, चाहे वो राष्ट्रीय पर्व त्योहारों में हो, एक तरीके से अगर श्रम कानून को पढ़िएगा तो श्रम कानून में न्यूनतम वेतन, छुट्टी सभी का जिक्र है। और इस बात का हम ऐलान करना चाहते हैं कि अगर छुट्टी हमें नहीं दे रहे हो और अगर छुट्टी के दिन हमसे काम करा रहे हो और अगर 26 वर्किंग डे है और हमने 30 दिन काम किया तो हमको 30 दिन का पैसा दो, अगर 30 दिन काम किया तो 34 दिन का पैसा दो। इस तरीके से भी ये व्यवस्था बनानी होगी, क्योंकि हमारा जो हॉलीडे हम लिए नहीं, हम एक्स्ट्रा काम किए
तो एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा वेतन मिलना चाहिए। क्या अभी मिलता है आप लोगों को ओवर टाइम का? तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमसे ज्यादा काम लिया गया है, 8 घंटा से ज्यादा काम लिया गया है, तो इस पर भी आप लोगों की जो मांग है, वो डिमांड है, वो जायज है और आप लोगों को ये मिलना चाहिए और छुट्टियां भी मिलनी चाहिए। एक बहुत बड़ा कंपनी वाला लोग धमकी देता है ड्राइवर को, थोड़ा सा अगर गलती हो गया तो तुरंत नौकरी से निकालने का धमकी। इन लोगों को ये बताना होगा और ये आगाह करना होगा कि ये कंपनियां हमारे जमीन पर लगी है, ट्रांसपोर्टिंग हमारे जमीन पर हो रहा है, गाड़ी हम लोग चला रहे हैं, तो तुम इस बात के लिए कभी धमकाओ मत कि तुम मुझे नौकरी से निकाल दोगे। छोटी मोटी गलती में नौकरी से निकालने की धमकी नहीं चलेगी और वहां पर अपने हक के साथ नौकरी करेंगे, इस बात का भी ऐलान करना होगा। किसी भी कर्मी से 3 महीने लगातार ड्यूटी लिए जाने के पश्चात 15 दिन और 6 महीना पूरा किए जाने के बाद 30 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। अगर ये मांग आप लोग साथियों ने रखा है, क्योंकि आप लोग बेहतर समझते हैं अपनी समस्याओं को, तो भी इस मांग के साथ है और हमारा संगठन भी इस मांग के साथ रहेगा। इसके ऊपर मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि चूंकि बहुत सारे साथियों तक मैसेज जा रहा है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो साथी यहाँ पर नहीं आए हैं उन तक ये बात जानी चाहिए कि वहां पर चर्चा किन किन विषयों को लेकर के हुई। सिर्फ हम लोग भाषण देकर के चले जाएंगे, कुछ कंक्लूजन पर नहीं आएंगे तो समाधान का रास्ता नहीं निकलेगा। इसलिए इन सारे बिंदुओं पर मैं बातचीत कर रहा हूं। और कंपनी में कार्यरत किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्घटना घटित होने के पश्चात सारा खर्च कंपनी के द्वारा दिया जाना चाहिए और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाना। ये तो बहुत बेसिक सा चीज है, ये तो होना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर चोट लगेगा, बीमार होगा, तो उसको मेडिकल फैसिलिटी तुरंत देना चाहिए। देखिए ड्राइवर क्या है, इस पर हम लोगों ने बात कर लिया कि ड्राइवर इस देश की जान है। ड्राइवर की मांग क्या है, इस बात पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। अब ड्राइवरों को करना क्या है, इस बात पर चर्चा करनी होगी। और करना यह है कि आज यहाँ के बैठक के बाद हम लोग एक प्रस्ताव पारित करते हुए एक यहाँ पर झारखंडी शोषित वंचित ड्राइवर संघ के माध्यम से उसके बैनर तले, उसके लेटर हेड पर अपने सभी प्रस्तावों को तैयार करते हुए झारखंड के तमाम कंपनियों को ये अल्टीमेटम देते हैं और उनको ये सूचित करते हैं कि ये प्रस्ताव बगोदर की धरती से पारित हुआ है। इन सारे प्रस्तावों को आप सबको लागू करना होगा, नहीं तो सभी झारखंडी चालक झारखंड की सड़कों पर आकर के आपके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और इस लड़ाई को पूरे मजबूती के साथ लड़ेंगे। इस बात का ऐलान करना होगा। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है तो गरीब को लड़ना पड़ता है, मजदूर को लड़ना पड़ता है। इस देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। पूरे देश के संसद भवन से लेकर के राज्य की विधानसभा तक सब जगह कानून इसी बात को लेकर के कि गरीब का और किसान का कानून बन रहा है। कभी सुनिएगा कि मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए 600 करोड़ 500 करोड़ की योजना आ गई, कभी सुनिएगा तो सरकार ने इतना बजट रख दिया। लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इस देश के व्यवस्था में एक बहुत बड़ा दीमक लगा हुआ है और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को और इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, सिर्फ कह नहीं रहा हूं, इस बात का विश्वास दिला रहा हूं कि झारखंड के ड्राइवरों की इस लड़ाई में अगर हम लोग 3 साल से झारखंड और झारखंडी लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्थानीयता और नियोजन की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज से एक अध्याय चालकों और ड्राइवरों का भी एक अध्याय जोड़ देते हैं। आप लोगों की लड़ाई आज से यही शुरू होती है और आप लोगों की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मेरे ड्राइवर साथियों, आप सब मेरे भाई समान हैं, कोई बुजुर्ग हैं, अभिभावक समान हैं और आप लोगों के दर्द को हमने बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से समझा है और बचपन की बहुत सारी यादें भी इस तरह के साथियों से जुड़ी हुई है। जब ये NH2 बन रहा था उस दौर में LNT जब रोड बनाती थी तो हाईवा से मिट्टी लाया जाता था आसपास के गांवों से, जहां पर तालाब जैसा बन जाता था, फिर वो लेकर के आते थे, फिर वो हाईवा से मिट्टी डंप होता था, फिर रोड बनता था। तो उस दौर में जो मेरा घर है वहां पर काफी ड्राइवर हमारे साथी रेंट पर रहते थे
और हमने देखा वो झारखंड के भी थे, झारखंड के बाहर से भी थे, लेकिन जिंदगी तो आप लोग जानते ही हैं। एक हम देखते हैं कोई झारखंड के एक ड्राइवर है जो यूट्यूब पर बहुत प्रचलित है, कोई ड्राइवर है, क्या नाम है उनका? हाँ, कोई राजेश जी। तो मैं देखता हूं कि वो कहां पर खाना बना रहे हैं, कहां पर आज माल लोड किए हैं, सब वो सब डालते रहते हैं और सब कुछ बताते रहते हैं ड्राइवर की जिंदगी के बारे में। तो सोचिए कि जिस तरीके से जिंदगी गुजरती है, कहीं पर रुकना, कहीं पर रात गुजारना, कहीं पर खाना बनाना और पूरा देश में घूमते रहना, माल ले जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जितना सामान इधर से उधर आया, मैं इस बात को मानता हूं पूरे विश्वास के साथ कि अगर ड्राइवर जिस दिन ये ठान लिया तो सरकार और सत्ता की चूल्हे हिल जाएगी। एक दिन अभी झारखंड बंद हुआ तो लोग कहे इसी रांची में दोपहर 3 बजे तक, 4 बजे तक, सुबह से दोपहर 4 बजे शाम तक 100 करोड़ का व्यापार प्रभावित हो गया। जब ड्राइवरों की गाड़ी नहीं चली तो पूरा व्यापार प्रभावित हुआ। इसलिए इस बात को मान करके चलिए कि जिस दिन ये ऐलान कर दिए आप लोग कि अगर झारखंड के ड्राइवरों को अगर झारखंड के अंदर नौकरी नहीं दी गई और जितने कंपनियों में ट्रांसपोर्टिंग का काम चल रहा है वो सब जगह आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे, आर्थिक बंदी कर देंगे, कोई ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा, कोई गाड़ियां नहीं चलेगी, उसी दिन सभी झारखंडी को नौकरी मिल जाएगा, ऐसा एक ऐलान करना होगा। क्योंकि आसानी से तो इन लोग सुनता नहीं है। कंपनी इन लोग मनमानी कर लिया है, दरवाजा पर लगा देगा सिक्योरिटी गार्ड को, उसके बाद वहां पर जाइएगा, आवेदन दीजिएगा तो वहीं डस्टबिन में फाड़ करके डाल देगा, आपका नौकरी लगेगा नहीं। वही बिचौलियागिरी है। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों की इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जेबी केसेस आगे बढ़ाएगा, हमारे भाई जयराम महतो जी आगे बढ़ाएंगे, हम लोग सब मिल करके आगे बढ़ाएंगे और झारखंड के ड्राइवरों को साथ देंगे। इस बात का संकल्प यहां पर मैं ले रहा हूं। और महत्वपूर्ण बात ये जोड़ना चाहता हूं आप लोगों की लड़ाई में कि किसी भी संगठन को एक स्वरूप देने के लिए एक यूनियन का पंजीकरण होना जरूरी है, एक अपना रजिस्टर्ड यूनियन होना चाहिए। तो इस बात का भी भरोसा दिलाते हैं। अभी टोल प्लाजा मजदूर यूनियन के हमारे साथी आए थे, उन लोगों का भी यही था कि फर्जी कंप्यूटर से सैलरी स्लिप दे देता था और बोलता था कि पीपीएम कट गया, कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा कट गया। जब उन लोग पता किए तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, फर्जी तरीके से रसीद दे रहा था। उन लोग भी अपना जाकर के यूनियन बनाए, अभी उन लोग लड़ रहे हैं, धनबाद के लेबर कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। मतलब हालत यह है कि झारखंड के अंदर चाहे वो छोटा सा कोई मजदूर हो, चाहे वो टोल प्लाजा का कर्मचारी हो, चाहे वो छोटा सा कोई क्लर्क हो, चाहे वो छोटा सा ड्राइवर हो, कोई वहां पर डंपर चला रहा हो, कोई कंपनी में काम कर रहा हो, सबके साथ यही स्थितियां और परिस्थितियां कर दी गई है। कल के तारीख में आंदोलन करने जाइएगा तो थाना, पुलिस, केस मुकदमा, सीओ, एसडीओ, बीडीओ, एसपी, डीसी सब पीछे लग जाएंगे कि आप लोग सड़क पर क्यों उतरे हैं, अपना मांग पत्र दीजिए, अपना मांग क्या है ये बताइए। इसलिए इस प्रस्ताव को भी आज हम लोग यहाँ पारित करते हैं। इस बात पर चूंकि चर्चा हुई थी साथियों से कि झारखंडी शोषित वंचित ड्राइवर संघ एक रजिस्टर्ड संघ होगा, एक यूनियन में इसका रजिस्ट्रेशन होगा और इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आपके भाई की जहां भी मदद की जरूरत पड़ेगी, मैं इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कराने में आप लोगों का साथ दूंगा, इस बात का भी भरोसा दिलाता हूं। अच्छा, देखिए साथियों ने, चूंकि ये आप लोगों के संगठन का आंतरिक मामला है, लेकिन मुझे नाम इन्होंने दिया है, उन सभी साथियों को जो आज झारखंडी शोषित वंचित ड्राइवर संघ के पदाधिकारी के तौर पर शायद आप लोगों ने नाम तय किया है, मैं उनका नाम आप लोगों के समक्ष भी रख दे रहा हूं। आपके संरक्षक कुंज बिहारी महतो जी हैं, अध्यक्ष सुरेंद्र महतो जी हैं, उपाध्यक्ष सुधीर पांडे जी हैं, एक और उपाध्यक्ष हैं जो अनूप कुमार महतो जी हैं, सचिव विपुल जी हैं, उप सचिव रंजीत जी हैं, एक और उप सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हीरो महतो जी हैं, विजय यादव जी, संगठन सचिव राजू महतो जी हैं, संगठन सचिव भानु महतो जी हैं, मीडिया प्रभारी नरेश महतो जी हैं, एक और मीडिया प्रभारी मंटू महतो जी हैं और कार्य समिति सदस्य आनंद कुमार महतो हैं और राजेश महतो हैं। देखिए मैं इन लोगों का नाम लिया
आप लोगों ने लिखा है इसलिए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जिम्मेवारी सिर्फ पद लेने और सिर्फ पद का सृजन कर देने से ये जिम्मेवारी पूरी नहीं होगी।